आप जब तक एमटेक या एमएस नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। आईआईटी से एमटेक एमएस करिए हैं तो आपको बहुत अच्छे प्रोफेसर के अंदर पीएचडी करने का मौका मिल जाएगा। तो नॉलेज और कहीं पे आपने मेहनत की है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो बहुत हेल्पफुल होता है। एक बार गेट में फोड़ दिया आपने, समझ लो इंजीनियरिंग में फोड़ दिया। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से और लास्ट तक देखना, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेरी करते हैं कि सर आप लोग गेट पे बहुत फोकस करते हो कि गेट में अपीयर बच्चों को ज़रूर होना चाहिए, और आप लोगों को गेट के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, जिसमें से एक अपॉर्चुनिटी सर आप लोग बड़ा फोकस करते हो कि आपको एमटेक एमएस के लिए जाना चाहिए गेट के थ्रू। तो सर हम एमटेक या एमएस के लिए अगर जा रहे हैं तो हमारे पास एमटेक या एमएस करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं सर, वो हमें अच्छे से अगर पता है तो हम शायद ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एमटेक या एमएस करने क्यों जाना चाहिए। और यही टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं एमटेक या एमएस के बाद जो क्रिएट होती हैं वो बहुत ही ह्यूज हैं, है ना। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में आपको जाना है, आरएनडी सेक्टर जिसको कहते हैं। और वो हर, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, हर फील्ड में जो आरएनडी सेक्टर होता है उसमें स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत होती है। और वो आप जब तक एमटेक या एमएस नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं होती है और आपको प्रिफर नहीं किया जाता है। और ये हाई पेइंग जॉब होती है ना। और इसमें ग्रोथ बहुत तगड़ा होता है क्योंकि आप बहुत ही स्पेशलाइज और बहुत ही अच्छे लेवल पे जाके काम कर रहे होते हो। तो पहला तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको टॉप की कंपनीज में जॉब करना है ना, जो बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे काम करती हैं, बहुत टॉप की एमएनसीज हैं, वर्ल्ड फेमस एमएनसीज हैं। जैसे अगर मैं वीएलएसआई डोमेन की बात करूं जिससे मैं बिलोंग करता हूं, ईसीई से, तो इंटेल हो गया, सबने नाम सुना होगा, इन्वीडिया हो गया, एनलॉग डिवाइसेस हो गया, टीआई हो गया, आपका क्वालकॉम हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, दे प्रीफर मास्टर डिग्री, है ना। वो आपका एमटेक या एमएस डिग्री प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्पेशलाइज्ड बंदे चाहिए होते हैं, है ना, जो उस कोर की नॉलेज रखें जिस कोर फील्ड में वो काम कर रहे हैं। और वो आपको एमटेक एमएस के बाद ही वो स्पेशलाइजेशन आ पाता है, क्योंकि एमटेक एमएस में आप किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड कोर्स में नॉलेज ले रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, अपना रिसर्च कर रहे होते हैं, अपना प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो दूसरा तो ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और इन सब में कैरियर ग्रोथ बहुत ही तगड़ा है, बहुत अच्छा है। तीसरा क्या है, आप एकेडमिक्स में जा सकते हो एमटेक के थ्रू, है ना। जैसे आपने एमटेक एमएस किया, आपको भाई थोड़ा टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप टॉप के आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर की तरह जॉब करना चाहते हैं, तो उसके बाद एमटेक एमएस के बाद आप पीएचडी अपनी परसू करिए, है ना। और आईआईटीज़ से एमटेक एमएस करिए हैं तो आपको बहुत अच्छे प्रोफेसर के अंदर पीएचडी करने का मौका मिल जाएगा। पीएचडी कंप्लीट करिए, आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, उसमें जा सकते हैं। और चौथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत अपडेटेड रहते होंगे तो आपको पता होगा, अगर आपने कंट्री के टॉप माइंड्स की बात करेंगे, जैसे लाइक नारायण मूर्ति सर की बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे जो अपने फील्ड के दिग्गज लोग हैं, तो वो कहते हैं कि आजकल जैसे इंटरप्रेन्योरशिप का बहुत चलन हो गया है, इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग जा रहे हैं। तो अगर जैसे आप टेक्निकल फील्ड में इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, जैसे नारायण मूर्ति जी ने खड़ी कर दी एक आईटी कंपनी बहुत ही बड़ी, है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज होनी चाहिए टेक्निकल फील्ड की। और उसके लिए उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि आपको हायर डिग्रीज के लिए जाना पड़ेगा। थोड़ा सा वो नॉलेज बहुत काम आती है जैसे जैसे आप इंटरप्रेन्योरशिप में अंदर घुसते हो। बहुत सारी चीज़ें इंटरप्रेन्योरशिप करते हुए आप सीखते हो, लेकिन जो पीछे से आप कोर नॉलेज लेके आ रहे हो, तो एक्सपर्टीज़ लेके आ रहे हो, तो एमटेक एमएस करने के बाद वो बहुत हेल्प करती है उस चीज़ को ग्रो करने में, वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। तो अगर आप आजकल इंटरप्रेन्योरशिप का भी थोड़ा सा चलन हो गया है, लोग अपने आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो नॉलेज और कहीं पे आपने मेहनत की है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि गेट आपको देना चाहिए, क्योंकि गेट से आपकी पूरी इंजीनियरिंग क्लियर हो जाती है, पूरी इंजीनियरिंग का फंडामेंटल जो कि आपको हर जगह काम आएगा, प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू, हर जगह। तो गेट देने के बाद अगर आपने अच्छा कर लिया, आपको पूरी इंजीनियरिंग क्लियर हो गई आपके 4 साल की, और उसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, और उनमें से एक अपॉर्चुनिटी है एमटेक करना
किसी टॉप के IITs ISC से या आपका NIT के टॉप से। और उसके बाद एमटेक करने के बाद जितनी अपॉर्चुनिटीज मैंने बताई ये सारी आपके लिए ओपन हो जाती हैं। इवन आप उसके बाद फॉरेन से भी PhD USD करने जा सकते हो और वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं। अगर आपने IIT से एमटेक किया है, आपको फॉरेन में अगर आपको प्रोफेसर ने रिफर कर दिया तो आपको PhD करने का मौका मिल जाता है किसी टॉप की यूनिवर्सिटी से वर्ल्ड की। तो बहुत सारी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, इसीलिए लक के गेट की तैयारी करो। एक बार गेट में फोड़ दिया आपने, समझ लो इंजीनियरिंग में फोड़ दिया, और आगे आप जो भी कैरियर बनाओगे प्राइवेट सेक्टर में चाहे PSU जॉब में, वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो अच्छे से लग जाओ और इसी तरह किसी और वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।